नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपने जीवन में नई नई उपलब्धियां और अपने चुनौतियों को दरकिनार करते हुए या उनको एक सही दिशा में ले जाते हुए अच्छा कर रहे होंगे। आज हम चर्चा करेंगे कि कैसे हमारी जिंदगी में और आप किसी की भी जिंदगी को देखेंगे तो देखेंगे कि प्रेम जो है, प्रेम में कितना कमी आई है, प्रेम कितना क्षीण हुआ है। लोग एक दूसरे के बारे में प्रेम किस स्तर पे, कैसे निस्वार्थ भाव से करना और न करना, वो कहां तक पहुंचा है और क्या हो रहा है। आज आप देख रहे होंगे कि प्रेम एक स्वार्थ के रूप में परिवर्तित हो गया है। प्रेम में एक मिलावट है और ये मिलावट आपको वो यथार्थ प्रेम की अनुभूति नहीं दिला सकता, क्योंकि जब तक आपका इंद्रिय विषय संयोग आपके साथ में है तब तक वो प्रेम की अनुभूति नहीं होगी जो आप चाहते हैं। और प्रेम कुछ ऐसा नहीं है कि किसी इंडिविजुअल के लिए, अपने परिवार के लिए, ऐसा नहीं है। प्रेम जो है एक ऐसी चीज है जो कि आपके अंदर होनी चाहिए। जैसे है कि प्रेम है, प्रेम वो चीज होनी चाहिए कि इंसान को वो हमेशा साथ में लेके चले। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए है उसके बाद खत्म। जैसे कि आप परफ्यूम लगाते हैं बॉडी पे, वो थोड़ी देर के लिए उसका खुशबू है आपके साथ, उसके बाद खत्म। अगर खुशबू लानी है अपने जीवन में, दूसरे के जीवन में, सांसारिक जीवन में, तो अपने अंदर खुशबू को पैदा करना होगा। और ये प्रेम कुछ नहीं बल्कि एक भाव है जिसे पहले अपने अंदर, खुद के अंदर डेवलप करना होगा। क्योंकि प्रेम एक समुद्र के समान है, उसको आप कटोरे में नहीं समा सकते। अगर आपका प्रेम कटोरे के समान है तो फेंक दो उस कटोरे को समुद्र में, जा मिले समुद्र से। फिर देखो प्रेम कितना अथाह है, कितना असीम। प्रेम लिमिटेड नहीं है कि आप किसी पर्टिकुलर को देना है या परिवार तक सीमित रखना है। प्रेम तो एक अथाह समुद्र सागर है। आप जितना बांट सकोगे उतना ही कम है। और असीमित चीजें सीमित चीजों से नहीं की जा सकती। सीमित बुद्धि से असीमित बुद्धि वाली चीजें नहीं की जा सकती। और अगर जो इंसान प्रेम नहीं बांट रहा है वो मृत के समान है। वो वैसा ही है जैसा पशु है। पशु सिर्फ और सिर्फ अपने लिए जीता है, अपने लिए खाता है, अपने लिए करता है। लेकिन अगर आपके पास बुद्धि है जिसका आप सदुपयोग करके इस संसार में जो प्रेम की कमी या प्रेम से वंचित या प्रेम में जो अस्थिरता, इन सब चीजों को वापस लाने के लिए अपने अंदर उस प्रेम को प्रफुल्लित करना होगा, वो भाव को लाना होगा। वो भाव ही आपको उस
स्थिति में लाके खड़ा करेगा जिसमें हर कोई होना चाहता है, हर कोई देखना चाहता है। प्रेम की परिभाषा ही यही है ना कि जिसमें कोई कंडीशन ना हो, कोई शर्त ना हो। लेकिन आप क्या है कि आप प्रेम देख के करते हैं, वहां कंडीशन अप्लाई हो गया, फिर प्रेम कहां मिलेगा, प्रेम खत्म हो गया। आपको समझना होगा। और कबीरदास जी ने तो इस बारे में इतना बढ़िया लिखा है कि आप कैसे इस सब चीजों को, उनकी इन बारीकियों को ध्यान देते हुए जान सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा है कि जो घट प्रेम न संचरे, जो घट जान समान, जो घट प्रेम न संचरे, जो घट जान समान, जैसे खाल लोहार की, जैसे खाल लोहार की, सांस ले तो बिन प्राण। वो यही कह रहे हैं कि जैसे बिना प्रेम के इंसान वैसा ही है जैसा एक जानवर होता है। आप देखे होंगे कि लोहार के यहां गए होंगे तो वो अपने जो जो अपने लोहे की चीजों को गर्म करता रहता है, वो धोकनी ही धोकता रहता है, लेकिन उसमें फेफड़ा थोड़ी है, वो तो निर्जीव है। वैसे ही इंसान है, बिना प्रेम के इंसान जानवर के समान है। और जिसमें भाव ही नहीं होगा, प्रेम का मतलब ये है ना कि आप किसी के लिए भावुक हैं, किसी को देने का कुछ आप में भाव है। ये बड़ी सटीकता है और बड़े ध्यान तरीके से समझते हुए इस पे विचारना बहुत जरूरी है। सभी से आप सभी से एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि मुझे इससे भी प्रेम मिल जाए, इससे भी प्रेम मिल जाए। ऐसे नहीं होता। आप अपने अंदर भाव प्रकट करो, आप स्थिर हो, बैठो, आप में प्रेम का भाव है, आप चारों तरफ प्रेम का एक सैलाब देखेंगे। तो ये ऐसी चीज है कि इसमें आपको ना किसी इंडिविजुअल को छोड़ना है, ना परिवार को छोड़ना है, ना संसार को छोड़ना है, कुछ नहीं छोड़ना, बस भाव पैदा करना है। अपने अंदर के इंद्रिय विषय संयोग, अपने अंदर की कामना, इच्छा, लोभ, मोह, ये खत्म करना है। जैसे ही ये सारी चीजें खत्म होगी, आपके अंदर प्रेम का एक उद्गम होगा, प्रेम का उद्गम होगा। फिर आपके देखने में, सुनने में, बोलने में, व्यवहार में वो प्रेम झलकेगा। क्योंकि प्रेम से ही शांति आती, प्रेम से ही धैर्य आता है। आपका मन जो है उसी हिसाब से अपने आप को इवॉल्व करता है। आप जितने भी चीजें ऐसे कर जाते हो जो ठीक नहीं है, वो किस वजह से? प्रेम पाने की वजह से। तो ऐसे ही है, आपको थोड़ा सा केयरफुल होना होगा, अपने आप पे काम करना होगा, एक्सपेक्ट ना करते हुए
अपने अंदर वो भाव उत्पन्न करना होगा, और जैसे ही भाव आपके अच्छे हुए, चारों तरफ से भावनाएं अच्छी हो जाएंगी, गुड विशेष मिलेंगे, गुड विलनेस आएगी। आशा करते हैं कि आज के वार्तालाप से आप सहमत होंगे और इस पे काम करेंगे। नमस्कार।